जय जिनेंद्र, स्वागत है आप सभी का आज की 2 मिनट वाली कहानी में। आज की 2 मिनट वाली कहानी का नाम है विषयासक्ति का फल। एक बहुत प्रचलित कथा है। एक बार एक राजा था। वह अत्यंत विलासी था और उसको जब तक वो फूलों की शैया पर नहीं सोता उसे नींद नहीं आती थी। तो अब फूलों की शैया पर अर्थात जिस प्रकार हम बेड पर बेडशीट बिछाते हैं और उसके ऊपर सोते हैं, परंतु उस राजा को उस बेडशीट की जगह फूलों की शैया चाहिए थी। और वो फूल भी कोई सादे फूल नहीं थे, सभी फूलों में से सुगंध आनी चाहिए थी और उसे प्रतिदिन नए नए फूल चाहिए थे। अब नए नए फूल प्रतिदिन कैसे लाए जाए, तो इसीलिए पूरे राज्य के जितने भी माली थे सबका टर्न रखा जाता था। सब बारी बारी आते थे और एक एक दिन राजा की शैया सजाते थे। अब उस शैया को सजाने के लिए इतने सारे फूलों का चयन करना पड़ता था और राजा की खास बात यह भी थी कि उसे मुरझाए हुए फूल पसंद नहीं थे, उसे ताजे फूल चाहिए थे। अब एक बार एक मालिन की बारी थी। मालिन ने बहुत अच्छे से फूलों का चयन किया, सभी सुगंधित फूल लेके आई और राजा का जो शैया थी वो फूलों से बहुत अच्छे से सजा दी। अब जब उसने अच्छे से शैया सजा दी, उसमें से बहुत सुगंध आ रही थी, तो मालिन को मोह हुआ और माली को लगा कि हम थोड़ी देर के लिए इस पर सो के देखते हैं। तो मालिन जैसे वहाँ पे सोई, उसे नींद लग गई। उतनी ही देर में राजा वहां पर आ गया। राजा ने जैसे ही मालिन को वहां पे सोते हुए देखा, वो अत्यंत क्रोधित हो गया और उसने मालिन की चोटी पकड़ के उसे नीचे फेंक दिया और उसने मालिन को बहुत पीटा। तो मालिन जोर जोर से हंसने लगी। फिर राजा उसे और पीटता गया, मालिन और हंसती गई। तो राजा बोलता है, तू मूर्ख है क्या? मैं तुझे इतना पीट रहा हूँ फिर भी तू हंस रही है, तुझे कुछ समझ नहीं है क्या? यह सुनकर मालिन ने कहा, अरे राजन, मैं अपने ऊपर नहीं, मैं तो आपके ऊपर हंस रही हूँ। यह सुनकर राजा सोच में पड़ गया कि मालिन मेरे ऊपर क्यों हंस रही है। जब राजा ने उसको कारण पूछा तब मालिन ने कहा कि मैं तो केवल थोड़े समय के लिए इस फूलों की शैया पे सोई हूँ, जिसका फल मुझे अभी आपसे इतनी सारी पिटाई होके मिला। सोचिए, आप तो इतने समय से इन फूलों की शैया पर सो रहे हैं, तो इसका फल आपको क्या मिलेगा? तो इससे राजा को समझ आया कि सच में क्या कि विषयों की वासना के यही परिणाम होते हैं। हम हमारी विषयों की वासना को पूरा करने के लिए हम किसी जीव की हिंसा करते हैं और हम उसके बारे में सोचते नहीं है कि हम उस जीव की हिंसा कर रहे हैं। जैसे फूलों की शैया पर राजा सोता था। फूल तो एक इंद्रिय जीव है, परंतु जो सुगंधित है वो दिखने में अच्छे दिखते हैं, केवल इसी कारण हम उसे तोड़ते हैं। फूल उन एक इंद्रिय जीवों की हिंसा करते हैं और उससे क्या करते हैं, हमारा घर सजाएंगे, बाल सजाएंगे या फिर कुछ उससे सजावट का सामान बनाएंगे और जब वो मुरझा जाएंगे हम उन्हें फेंक देंगे। तो सोचिए उसका फल हमें क्या मिलेगा। इसीलिए कहते हैं वासनाएं नए नए रूपों में आती है, उनकी पूर्ति होने पर सुखाभास होता है, लेकिन आनंदानुभूति नहीं होती। आनंदानुभूति तो तभी होगी जब हम किसी की हिंसा किए बिना अपनी वासनाओं को पूरा करने के बारे में सोचेंगे। वासनाएं तो है ही बुरी, परंतु किसी की हिंसा करके उसे पूर्ण करना वह तो उससे भी बुरा कार्य है। जय जिनेंद्र।